थँक्यू सो मच. पहिला बॉल एसच्या मागे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता. जय भवानी शिरगाव विरोधात तुम्ही पाहताय संघ खेळतोय मैदानावरती संग्राम 11 नितलस या दोन टीमच्या दरम्यान एक मोठी मॅच रंगत असताना आज विनोद पाटील सर बोपर, प्रथमेश ठाकूर, नेतेवली कल्याण यांचाही आवाज आपण ऐकला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि अखेर आता अंतिम टप्प्यामध्ये आपण आहोत. सेमीफायनल 2 आपला जरूर पार मिळेल. या वेळेला देखील दिशा देण्याचा प्रयत्न एसच्या मागे बॉल चालला डिफेन्स क्षेत्राशी पोहोचतोय. सिंगल एक पटी दुसरीचा प्रयत्न तू मॅम सागर इरमाळी विकेट धोक्यात. या मॅचची गोल्डन विकेट इथे पडतावा लागेल माघारी सागर इरमाळीला. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू सो मच. दोन धाबा तिथे एकवडल्या नंतर पुढच्या बॉलवरती आपण पाहतोय बॅटर आउट झालाय सागर इरमाळी. याच्या दाबाला शिरगाव संघ ओळखला जातो. बागारामजी पवार यांनी प्रस्तुत केलेला संघ मैदानावरती खेळतोय. नेहा 11 शिरगाव हा संघ मैदानावरती खेळतो आणि दोन धाबा धावफलकामध्ये जोडल्या गेल्यात नेहा 11 टीम शिरगावच्या. दिशा देण्याचा प्रयत्न एस्टनच्या मागे सुपला शॉट तुम्हाला पार मिळेल. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दणदणाचा हवा चौका. से चौका तवा यहाँ से 4 रन बटोरते हुए बल्लेबाज सागर इरमाड़ी लौटे जरूर लेकिन मैदान के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर मैदान के अंदर पहुंचे है बल्लेबाज कुंदन और उसके बल्ले से चौका तवा. 2 ओवर का मुकाबला हम देख पा रहे हैं दोस्तों. बड़ी टीमों के बीच मुकाबला. एक तरफ बात करेंगे बदलापुर की टीम तो दूसरी तरफ पनवेल तहसील से ये टीम मैदान के अंदर आ चुकी है. संग्राम 11 नितलस राउंड द विकेट. इस बार स्ट्रोक अच्छा है. पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे. डीप पे खिलाड़ी भागते हुए पहुंचेंगे. गेंद को लपका उठाकर फेंकेंगे. 2 रन की कोशिश. यहां से 2 रन बड़ी तेजी से बटोरते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख पा रहे हैं. दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से 2 रन यहां पर मिलेंगे. टीम की रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुका है. जिस तरह से 2 रन लेने का प्रयास किया था सागर इरमाड़ी ने वहां से गिल्लियां बिखर दी और सागर लौटे मैदान के बाहर. लेकिन मैदान के अंदर अभी बात करेंगे तो सागर के आउट होने के बाद कुंदन और बल्लेबाज अंशुल भोसले राइट अमाउंट द विकेट राउंड द विकेट. आगे आकर खेलने की कोशिश थी. खिलाड़ी थे वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में. यहां से फिर से एक बार कुंदन भोसले को लौटना होगा. बल्लेबाज की बारी का पे अब मैदान के अंदर आ चुके हैं. यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करने होगी क्योंकि 2 ओवर का ये मुकाबला है. यहाँ से बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे क्योंकि सामने वाली टीम की यदि बात करेंगे तो राहुल काठे जैसा बल्लेबाज मैदान के अंदर हमें देखने जरूर मिलेगा. बड़े लॉट से टीम आगे निकली है. एक तरफ बात करेंगे बदलापुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन वांगड़ी के माध्यम से एक टीम मैदान के अंदर शिरगांव खेल रही है. गेंदबाज तैयार होते हुए रन द विकेट से फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर घुटना टेक सिक्सर देख खेलने का प्रयास था. अंपायर मुड़ते हुए अंपायर का इशारा पहुंचता हुआ व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर करते हुए टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी. कुल मिलाकर टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन जुट चुके हैं. ओवर नंबर पहला मैदान के अंदर चलता हुआ गेंदबाज अतुल काठे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आते हुए शैलेश पाउशे
उनके माध्यम से इस टीम को पैक किया गया। निकलस बनाम शिरगांव। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उछलती हुई गेंद को उछलता हुआ जवाब देने की कोशिश। थर्डमान के क्षेत्र में खिलाड़ी थे। कैच ड्रॉप। कैच लेने का प्रयास लिया था जरूर। पकड़ो क्या जीतो मैच, इस समीकरण हम हमेशा बताते हैं, लेकिन इस मुकाबले में यहाँ से कैच ड्रॉप होता हुआ टीम की रन संख्या 10 रन के ऊपर जाकर पहुंची है। अगर अगले ओवर में 10 से 12 रन जुटा पाती है टीम शिरगांव तो बॉलिंग अटैक उनका भी अच्छा है, इसमें कोई शक की बुनियाद नहीं है, क्योंकि यहाँ से बल्लेबाजी अब अच्छी हो रही है। क्योंकि ओवर नंबर 1 का खेल समाप्त हो चुका है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। डीजे एमएस उनका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में, जिन्होंने क्रिकेट विद संगीत हमें सुनाया है। गोल्डमान मितेश दूल्हे साहब के माध्यम से हमने देखा बख्शिश इनाम की राशि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के लिए 2000, डीजे मास्टर के लिए 1000, उनका भी हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में। विकेट हैट्रिक के लिए भी 5000 की इनामी राशि मितेश जी दूल्हे साहब ने दी थी। गोल्डमान है भाई बदलापुर के। ओवर नंबर 2 का खेल प्रगति पथ पर आता हुआ गेंदबाज प्रमोद पावशे गेंदबाज बैट के ऊपर आते हुए। स्टाकी गिर पर बल्लेबाज प्रथमेश तुपे, गेंदबाज बैट के ऊपर प्रमोद। वक्त जाया ना करे गेंदबाज, विनती है आपको, क्योंकि अभी भी और एक मुकाबला यहाँ पर हमें खिलाना है। काफी रात हो चुकी है। आगे आकर खेलने की कोशिश थी, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गैप बड़ा है, डीप में खिलाड़ी भागते हुए पहुंचे, गेंद को रोका, उठाकर फेंका, समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का। तीसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे और यहां से बैटर को लौटना होगा और एक विकेट का पतन। प्रथमेश तुपे बैक टू द पवेलियन। आज प्रथमेश तुपे यहाँ से स्कोरर के माध्यम से यहाँ से स्कोर कार्ड हमें बताते हुए टीम की रन संख्या 12 रन के ऊपर जाकर पहुंचे, क्योंकि इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए। तीसरे की कोशिश पूरी तरह से बल्लेबाज प्रथमेश तुपे ने की, लेकिन उन्हें लौटना पड़ा। गेंदबाज प्रमोद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद जाएगी लॉन्गा के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर, एक सिंगल मिलेगा। दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन सिंगल के साथ टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई। कुल मिलाकर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुट चुके हैं। अभी भी इस मुकाबले की बात करके 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस मुकाबले में। वाडेगर टीम आगे जाकर पहुंची है, फाइनल का मुकाबला खेलेंगे। उनके सामने कौन सी टीम आएगी, नितलस या टीम शिरगांव, यह भी देखने वाली बात होगी। गेंदबाज तैयार होते हुए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे मोहन पाटिल, बिग करने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं था और इसी के साथ अंपायर का इशारा था बा लेग बाइट्स। लेग बाइट्स के माध्यम से टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी। 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जुट चुका है। 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 3 गेंद का खेल यहां से शेष होगा। यहां से एक आध बड़ा हिट अगर आता है तो टीम शिरगांव यहां से अच्छे रन बना पाएगी इस मुकाबले में, लेकिन नितलस टीम ने भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इस प्रतियोगिता में दिखाया है। बल्लेबाज राहुल काठे होंगे, यश हो गए, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी किया इस प्रतियोगिता में। बिग हिट ऑन साइड पर खींचकर मारा है, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी सीमा पार। अंशुल भोसले के बल्ले से आता हुआ दंदनाता हुआ छक्का। गेंद के ऊपर हमने देखा था 3 रन लेने का प्रयास किया था कुंदन भोसले थे, प्रथमेश तुपे थे और स्ट्राइक लेने की कोशिश की थी बल्लेबाज अंशुल भोसले ने। और यहां से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये छक्का आता हुआ। चार्जअप हो चुकी है टीम शिरगांव, क्योंकि मयूर जादव का आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैदान के अंदर वार्म अप उनका भी शुरू है। इस मुकाबले में मैं कहूंगा बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी और यहां से छक्का आ चुका है। 20 रन जुट चुके हैं। अभी भी मुकाबले में 2 गेंदों का खेल शेष होगा। अंशुल भोसले
बल्लेबाज। दबाव है गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज प्रमोद पाउशे, उनके अगन से यहाँ पर 4 गेंदों में 10 रन जुटा चुकी है टीम शिरगांव। 2 गेंदों का खेल अभी विशेष होगा। इस मुकाबले में रन कितना आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। टारगेट कितना सेट होगा ये भी हमने देख रहा है। एक तरफ बात करके बदलापुर से बिलोंग करने वाली टीम, तो दूसरी तरफ बात करके हम पनवेल की ये टीम मैदान के अंदर खेल रही है। संग्राम 11 निकलस बी, इन दो बड़ी टीमों को बीच ये मुकाबला चलता हुआ दोस्तों। लेकिन अंतिम गेंद 2 गेंदों के ऊपर रन कितने आएंगे। इस बार भी आगे बढ़कर खेलने की कोशिश थी। गेंद जाएगी लॉन्ग के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। एक सिंगल बटोरा, दूसरे की कोशिश। बल्लेबाज को यहां से लौटना होगा। मोहन पाटिल बैक टू द पवेलियन। डीजे मास्टर, मैंने देखा, तुमने देखा, सबने देखा कि यहाँ पर रन लेने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से उन्हें उनकी गिल्लियां बिखर दी और यहाँ से बल्लेबाज पीछे आते हुए नए बल्लेबाज उमेश पवार। इक्कीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हमें देखने मिल रहे। बल्लेबाजी करते हुए टीम शिरगांव 21 रन जुट चुका है। गेंदबाज तैयार होंगे। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी क्या है डीप में, लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार। अंतिम गेंद के ऊपर आता हुआ चौका। टीम की संख्या 25 रन जुट चुके हैं। अब आने वाली 12 गेंदों का खेल शेष होगा। यहां से जीत की बात करेंगे टीम नितलेस के लिए 26 की जरूरत। चला, शिरगावची मॅच सुरू आहे आणि आपण शिरगावचा आवाज ऐकतोय. अनुजी बोरी सरांना मी विनंती करेल, या आपण कमेंट बॉक्स मध्ये आपला आवाज आम्हाला ऐकायचं. त्यामुळे मी विनंती करेल अनुजी मोरी सरांना आपल्या आवाजामध्ये ही स्पर्धा आपण आता कव्हर करा. धन्यवाद. हर्षिक, थँक्यू. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉल वरती विकेटचं पतन पाहायला मिळतोय. क्या बात है, पूर्णपणे इलाका हमारा आणि धमाका भी हमारा कहते हुए है. यावेळेस गेंदबाज हेमंत पवार के माध्यम से विकेट संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहतोय. खरं तर नेहा 11 या नावाने संघ माध्यमावरती खेळतो आणि नेहा 11 जय भवानी शिरगाव टीमचे पुरस्कर्ते भागारामजी पवार यांचं आगमन झाले. त्यांना विनंती आपण मंचावरती आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मासा कधी पाण्याला विसरतो का? नाही ना. मग आम्ही देखील तुम्हाला विसरणार नाही आहोत. आपण या मंचावरती आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सलग 2 बरोबर 2 विकेट घेतल्या तर भागारामजी पवार यांच्याकडून कॅश प्राइज लावण्यात आलं होतं, परंतु ते गुपित आहे. थँक्यू सो मच. ऑडिओ पुरुष मॅचच्या दिशेने आपण बघतोय. चालू असलेली मॅच, एका बाजूने नितला संघ तर त्यासमोर फाईट करत असताना जय भवानी शिरगाव संघ ऑन साइडला पूर्णपणे लढता लढता पडलो तरी चालेल, त्याचा मला खंत नाही. आणि शांत बसायला मेगा नितला टीमचा संत नाही. आलेला हा क्रॅकिंग षटकार सिक्सर.
हा धावा फलकावरती पहिल्या बॉलवरती विकेटचं पतन जरूर पाहायला मिळालं, परंतु इथे मात्र कमबॅक करत असताना बॅटिंग करत असताना फलंदाज आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये ओमकारच्या बाटमधून षटकार आला. क्या बात आहे. लाजवाब कामगिरी करत असताना कमबॅक पलटवार करत असताना कशा प्रकारची कमबॅक असतं ते या टीमला जरूर माहिती आहे. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर बॉल, काय गोलंदाजी, लाजवाब गोलंदाजी पाहायला मिळते, परंतु अतिरिक्त बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळतो. अंपायर सिग्नल यावेळेस वाईट बॉल आला आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धावफलक जो पोहोचलाय 7 या धावसंख्येवरती 7 ऑन बोर्ड. षटक क्रमांक आपण पाहतो पहिलं प्रगतीपथावरती ऑन गोईंग आपल्याला पाहायला मिळतो. ओव्हर नंबर 1 हेमंत पवार मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळतो. बॉलिंग ट्रॅकवरती मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा जर विचार केला तर खऱ्या अर्थानं पहिलं षटक असतं, परंतु आता मात्र 2 ओव्हर्सचे मॅचेस तुम्हाला जरूर पाहायला मिळतात आणि षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावरती पुन्हा एकदा बॉल होती राईट मोर द विकेट. यावेळेस पुन्हा एकदा पुल केलाय, आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय की काय फिल्डर आहेत, परंतु बनतील फक्त आणि फक्त प्रेक्षक. आउट ऑफ द पार्क आलेला हा अजून एक ओमकारच्या बॅटमधून. वरती आहेत 13 ऑन बोर्ड. षटक क्रमांक आपण पाहतो 20 प्रगतीपथावरती आता बलचा विचार केला तर 25 धावांची 26 धावांचं लक्ष इथे मात्र उभारण्यात आलं. टार्गेट सेट केला 26 रन्स आपण पाहतोय आणि बॅटिंग करत असताना यावेळेस नितला संघ आपल्याला जरूर पाहायला मिळतोय. यावेळेस देखील ऑन साइडला क्या बात आहे, पूर्णपणे दमकम दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये राजा तो राजा बाकी सारी प्रजा, प्रजा से बड़ी ताकत और ताकत से बड़े हम, हमसे पंगा लिया है तो देखते किसमें कितना दम. ठोक दीजिए षटकार. त्या सन्मान आपण पाहतोय खऱ्या अर्थाने 4 दिवस 4 नाईट फॉर्मॅट मध्ये आपण जर पाहिला तर महेशजी धुळे अर्थातच या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार देखील होते आणि संपूर्ण आपण पाहिलं तर यावेळी जिम्मेदारी त्यांच्या खांद्यावरती जरूर होती. संपूर्ण टीमची जिम्मेदारी, संपूर्ण कॉमेंट्री पॅनल असेल, अंपायर पॅनल असेल, संपूर्ण जे VIP डाईस आहे पूर्णपणे सांभाळलाय. सन्माननीय महेशजी धुळे मॅडी सर यांचा देखील यथोचित मान सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती जरूर केला जातोय. मॅडी सर आपल्याला विनंती असेल पण यायचंय तर आता मुख्य व्यासपीठावरती VIP डाईस वरती आपण पाहतो विशेष सन्मान इथे जरूर करण्यात येईल. तर अर्थाने डॅशिंग दमदार असं व्यक्तिमत्व आहे मुख्य आपण पाहतो या स्पर्धेचे शिल्पकार ते देखील आहेत आणि पूर्णपणे जिम्मेदारी त्यांच्या खांद्यावरती देखील तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळते. यावेळी चुकी घडली मैदानाच्या आतमध्ये आणि चुकीचं रूपांतर आपण पाहतो. यावेळी टोटल किती धावा अंपायर 4 धावा अजून एकवडले गेलेत आणि 4 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचेल तब्बल 23 या धावसंख्येवरती. 23 फक्त आणि फक्त 3 धावा दूर विजयापासून पाहायला मिळतो. माई सर देखील थोडेसे नाराज आहे. इन ऍक्शन मध्ये जर पाहिलं तर आपला ग्रामीण संघ इन ऍक्शन मध्ये घेतोय. जय भवानी शिरगाव संघ सागर इरमाली आणि टीम इन ऍक्शन मध्ये थोडीशी नाराज आमचे आपण पाहतो. यावेळेस पुरस्कर्ते यावेळेस पाहिलं या संघाचे पगाराम पवार देखील उपस्थित आहेत. थोडेसे ते देखील नाराज आहेत कारण की त्यांचा संघ इन ऍक्शन मध्ये जरूर खेळतोय. त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपण पाहतोय. नेहा 11 जय भवानी शिरगाव संघ सातत्याने आपल्याला जरूर पाहायला मिळतो आणि आज देखील त्यांच्या माध्यमातून बांधलेला हा संघ जरूर पाहायला मिळतोय. फक्त यावेळेस विचार केला फक्त आणि फक्त 3 धावा दूर विजयापासून. येणारे 6 बॉल आणि 3 धावांची आवश्यकता बॅटिंग करत असताना टीम नितला संघाला जिंकण्यासाठी कमबॅक करणं फार गरजेचं आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण पाहतोय फायटर जेट ऑफ शिरगाव मयूर जाधवला आपण पाहतोय. ते सरार भन्नाट वेग सातत्याने जरूर चर्चेत आणि भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू मयूर जाधवला आपण पाहतोय. येणारे 6 बॉल आणि 3 धावांची आवश्यकता. एका बाजूला पूर्णपणे मॅच मात्र झुकलेली जरूर पाहायला मिळते. राईट राऊंड विकेट यावेळी स्लॉट केल्या ऑन साइडला फिल्डर आहेत आणि जजमेंट चुकीचं पाहायला मिळतोय. यात चौकारानं अगदी MS धोनी स्टाईल मध्ये सामना फिनिश केलाय. सामना जिंकला टीम नितला संघाने. जिंकलेल्या टीमचं हार्दिक अभिनंदन आणि हार्डलक टीम जय भवानी शिरगाव संघ हार्डलक.
इनाट नंबर 3 वरती आला होता एका बाजूने पूर्ण